आफ्टर सब करके डिलीट कर दिया था। तो 11 मेथड थे, बिना किसी उसके चल रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, उसी ऑर्डर में चल रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन करें। सर स्क्रीन अवेलेबल नहीं है तो हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं है। ओ भाई अब मिलियो वीडियो। अबे आजाद आप देखो अब अवेलेबल हो गए। अच्छा ठीक है ना? ये सर चलो, तो बात कर ली हमने यहाँ पे, समझ गए हम। ठीक है, ओके। तो जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पे लिखे हैं, पहले फेसबुक वाले चले, फिर न्यूज वाले चले, और फिर कौन से चले हमारे, ये वाले चले, मैट्रिमनी वाले। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आया? बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर, थोड़ा समझ में आया सर। यहाँ तक समझ आ गया था। कौन कह रहा है थोड़ा बहुत आया? तो बोलो सर। मैंने बोला था थोड़ा बहुत क्यों आया भाई? अभी तो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि आपको और ये देखना पड़ेगा कि भाई आपके इक्लिप्स इंस्टॉलेशन में भी इशू हो सकता है, या फिर आपने कुछ अपडेट किया होगा उसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है। चेक करना पड़ेगा पूरा का पूरा। लेकिन अगर आप एक्टिवली ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा है ना कि आप वेट कर रहे हो फिर somebody to get it resolved। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कल मैं इसको रिजॉल्व करवा दूंगा, घबराओ मत। ठीक है, बाकी लोगों को तो क्लियर समझ में आए? पारस और ओमकार, एक बार आप भी मुझे अपना स्टेटस बता दो फटाफट कि आर यू अप टू द मार्क कि आप पीछे चल रहे हो? सर समझ में आ रहा है लेकिन प्रैक्टिस नहीं हुआ आज। तो फिर कैसे काम चलेगा? बोलो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। समझ तो आ रहा है, बहुत इजी है। पारस आप भी जल्दी से एक बार कुछ वर्डिट दे दो, क्या स्टेटस है? सर मैंने तो सूरज भाई के साथ भी वो किया था लेकिन वो उसमें भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, देखेंगे अभी, तुम्हारा ये भी करवा देंगे। छोटी सी चीज होती है, तुम्हारी गलतियां भी ऐसी होती है छोटी छोटी जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती। चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो अब देखो, कई बार ऐसा होता है इन 11 में से सपोज करिए पूरा प्रोजेक्ट है हमारा, ये रियल लाइफ में 100 मेथड 1100 मेथड ऐसे भी हो सकते हैं, 1000 में टेस्ट केसेस भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 110। तो आपने एक चीज सुना होगा, स्मोक टेस्टिंग, सुना है किसी ने? बोलो ये सर क्या होता है स्मोक टेस्टिंग? का मतलब होता है हम इंपॉर्टेंट टेस्ट केस रन करके देखते हैं कि वो चल रहे हैं कि नहीं। समझ गए कि नहीं? तो इसी को कहते हैं ग्रुपिंग। सपोज करो कोई कहे कि ये 3 टेस्ट केस चलाओ, बस ये 4 टेस्ट केस चलाओ केवल, ये 5 टेस्ट केस चलाओ केवल, या ये वाले चलाओ, या स्मोक वाले टेस्ट केस चला दो। तो इस टाइम पे हमें चाहिए कि कुछ ग्रुप्स को हम रन करें। तो ग्रुप्स को हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझो, ग्रुपिंग कैसे करते हैं इसको समझते हैं। तो चलो पहले तो हम ग्रुपिंग को डिक्लेयर करेंगे। कैसे डिक्लेयर करेंगे? फॉर एग्जांपल अभी कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं ग्रुपिंग। कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बोलो? ग्रुपिंग। तो जैसे मैंने इसमें से एक ग्रुप दे दिया, देखो कैसे देंगे ग्रुपिंग, ऐसे यहाँ पे जहाँ पे हमारी टेस्ट केस की एनोटेशन होती है, यहाँ पे एक ये डालेंगे और इसको दे देंगे ग्रुप्स। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे? ग्रुप्स। और इसको एक वैल्यू दे देंगे कि भाई किस ग्रुप में फॉल करता है। तो मैंने इसको ग्रुप नेम दे दिया, बोलो ये ग्रुप नाम है इसका, स्मोक दे दो या सैनिटी दे दो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है ना? स्प्रिंट टेस्ट केसेस या जो आपकी मर्जी हो, अपने नाम से भी दे सकते हो। हेलो, आप ग्रुप से, ग्रुपिंग का स्टाइल है, आप जो मर्जी है। तो मैंने कहा कि भाई ये जो शादी.com है ये एक सैनिटी ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, एक और कुछ में दे दो, बोलो अरे बताओ किसमें दे दो? और इस पे दे दो जीवन साथी में, या इस पे दे दो इस क्लास में। ओवरऑल आप कहीं भी दे सकते हो। ये भी लिख दिया मैंने कि भाई ये जो है हमारा, ये भी जी वाला किस पे बिलोंग करता है बोलो? सैनिटी ग्रुप से। और कुछ दे दो क्या? इसमें भी दे दो कोई सैनिटी का। और फेसबुक, ये 3 क्या है टेस्ट केस? ये तीनों टेस्ट केस किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं बोलो? सैनिटी ग्रुप से। और आपकी रिक्वायरमेंट आई है कि सिर्फ सैनिटी टेस्ट केसेस को रन करो। तो ऐसे केसेस में इंक्लूड एक्सक्लूड लगाओगे
तो बोलो बहुत दिक्कत नहीं आ जाएगी? अरे बोलो। सपोज करो यहाँ पे एक और है, ये शादी के साथ साथ ये जो जीवन साथी है ये भी कैसा बोलो? सैनिटरी ग्रुप का। तो अब इसमें से ये 2 रन कर रहे हैं, बाकी 2 एक्सक्लूड करने हैं। इस वाले ग्रुप में एक ही रन करना है, इस वाले में तो सब में जाके बार बार इंक्लूड एक्सक्लूड करोगे तो इट माइट बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू। यस और नो? बोलो गाइस। यस सर। है ना, आप सबको परेशानी होगी। तो इसीलिए ग्रुपिंग कंसेप्ट आया है कि जो भी टेस्ट केस आपको रन करने हैं उनको क्या डिक्लेयर कर दो? एक पर्टिकुलर ग्रुप डिक्लेयर कर दो, और उस ग्रुप के बाद आपको क्या करना है? सिंपली अपने एक्सएमएल पे जाना है, और एक्सएमएल पे जाके आपको क्या करना है? यहाँ पे एक ग्रुप लगाना है। क्या लगाना है बोलो? ग्रुप्स। ग्रुप्स दिख रहा है एनोटेशन? ग्रुप एनोटेशन लगानी है। ग्रुप टैग के अंदर एक टैग होता है सब टैग, जिसको हम कहते हैं रन। ठीक है, ग्रुप के अंदर कौन सा होता है बोलो? रन। और रन के अंदर आपको टैग आता है एक इंक्लूड टैग। कौन सा टैग? इंक्लूड टैग। अब आपको बताना है कि किस ग्रुप को आपको इंक्लूड करना है। किस ग्रुप को करना है बोलो? सैनिटी। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं? कि सैनिटी वाले रन करने हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ग्रुपिंग दे देनी है। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं सिस्टमैटिक करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ग्रुप टैग आया, ग्रुप के अंदर क्या कौन सा टैग लिया बोलो? रन। और रन के अंदर कौन सा लिया बोलो? इंक्लूड। अरे बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो इसे रन करते हैं। रन एज टेस्ट एनजी सूट। कौन सा? सैनिटी रन करना है खाली। तो देखो कौन कौन से टेस्ट केस रन हुए बोलो? जिन जिन टेस्ट केसेस को हमने क्या दिया था? ग्रुपिंग दी थी। अरे बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत है? ग्रुपिंग समझ में आ गया ग्रुपिंग कैसे देनी है? यस सर। ठीक है, सिर्फ क्या करना है? यहाँ पे एक टैग है ग्रुप्स, रन एंड देन इंक्लूड। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो ग्रुपिंग करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। टेस्ट एनजी एक्सएमएल में क्या लिखना पड़ेगा? ये तो इतना सा कोड बोलो, लिख दो। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? अरे बोलो हाँ है ना? नो सर, लिख देगा। सिंपल दे उस टेस्ट एनोटेशन को क्या कर देना है बोलो? उसके आगे लिख देना है, ग्रुप डिक्लेयर कर देना है कि भाई ये किस ग्रुप में पड़ता है। क्लियर टू एवरीवन? बोलो यस और नो। इस तरीके से। यस सर। ठीक है, सैनिटी की जगह आप जो भी ग्रुप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, तो आपको यहाँ पे भी वो ग्रुप का नाम लिखना पड़ेगा। बोलो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? ठीक है, तो सबसे पहला हेल्पर एट्रीब्यूट हमारा यही है, जिसको क्या कहते हैं बोलो? ग्रुप्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया सबको? तो सबसे पहला एट्रीब्यूट हमारा हो गया ग्रुप्स। कूल? अरे हाँ या ना तो बोल दो। ठीक है, दूसरा हमारा हेल्पर एट्रीब्यूट होता है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे आजकल आप लोग, इसे हम कहते हैं डिपेंड्स ऑन मेथड। डिपेंड्स ऑन मेथड्स, ये हमारा दूसरा हो गया डिपेंड्स ऑन मेथड्स। ये क्या होता है ध्यान से समझो। ग्रुपिंग समझ आ गया? ग्रुपिंग हटा दूं यहाँ से एक्सएमएल से? बोलो कोई डाउट है तो बताओ, दोबारा बता देंगे। सर मल्टीपल ग्रुप मैंने कि बिल्कुल दे सकते हैं मल्टीपल ग्रुप। मल्टीपल ग्रुप्स कॉमा लगाना है बस यहाँ पे। ठीक है, कॉमा लगा के एक और ग्रुप दे दो। ठीक है, सैनिटी का भी है, रिग्रेशन का भी है, इस तरीके। ठीक है, मल्टीपल ग्रुप भी है। और जैसे उन्होंने बोला ओनली सैनिटी करनी है, तो फिर ये ओनली सैनिटी को लेके आ सकता है या रिग्रेशन? इससे भाई जब ये 2 ग्रुप में है तो ये दोनों बार में चलेगा। ये समझे बात को?
ओके, इतने इसके अंदर होंगे ग्रुपिंग। सपोज करो आप ना, सपोज करो आपके पास एक दिल्ली का भी वोटर आईडी है, आपके पास यूपी का भी वोटर आईडी है, और सरकार ने बोला भाई जिन जिन का दिल्ली का वोटर आईडी उनको 2000 मिलेंगे, जिन जिन का यूपी का वोटर आईडी उनको 5000 मिलेंगे। तो क्या आपको दोनों जगह मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। समझ गए कि नहीं? तो अगर ये दो ग्रुप में रन हो रहा है, दो ग्रुप में मेंशन है, तो जब रिग्रेशन चलेगा तब भी ये चलेगा, जब सैनिटी चलेगा तब भी ये चलेगा। चलेगा कि नहीं? बोलो चलना चाहिए कि नहीं? जेन्युइनली बोलो, पूछो। ये सर्टिफिकेट्स के ऊपर दोनों के रूल्स है ना, सैनिटी दोनों भी के है। रूल्स नहीं, आपने डिफाइन उसको टेस्ट केस को दोनों में। दोनों में करा हुआ है। अब जैसे आप डिफाइन करोगे वैसे ही वो चलेगा। कूल, इट्स अप टू यू, इट्स अप टेस्टर। चलो भाई, क्लियर कट वही चीजें समझ में आ रही है अच्छे से। अगला होता है डिपेंड्स ऑन। डिपेंड्स ऑन का क्या मतलब है? एक बार इसको मैं रन करता हूँ फर्स्ट, रन एज टेस्ट एनजी सूट। इस पूरे को रन करते हैं पहले। तो रन करते ही इस तरीके से ये ऑर्डर है। तो यहाँ पे लास्ट दो ऑर्डर देखो, लास्ट 4 के ऑर्डर पे डिस्कस करते हैं मैट्रिमोनी पे। तो मैट्रिमोनी में सबसे पहले क्या चलता है बोलो? पहले चलता है भारत मैट्रिमोनी, ये वाला, समझ गए? फिर चलता है जीवन साथी, कौन सा? सबसे नीचे वाला। फिर चलता है शादी, और फिर चलता है टेंडर। टेंडर कहाँ पे चलता है बोलो? सबसे लास्ट में। तो कई बार ऐसा होता है ना बच्चों की एक मेथड दूसरे मेथड पे डिपेंड करता है। इसका मतलब समझ लो, एक मेथड दूसरे मेथड पे डिपेंड करता है। मतलब सपोज करो ईएमआई हमको जनरेट करनी है। क्या करनी है बोलो? ईएमआई जनरेट। तो भाई ईएमआई तो तभी जनरेट करोगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनल होगा। एग्री करते हो कि नहीं? यस सर। तो एक टेस्ट केस है, एक टेस्ट केस है जो क्या निकालता है बोलो? रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करता है, और दूसरा है ईएमआई चेक करता है। तो भाई एक बात बताओ, बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के ईएमआई चेक हो जाएगी? नो सर। नहीं हो पाएगी ना। तो हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट चलना चाहिए, फिर ईएमआई चलनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। Yes, sir. तो फॉर एग्जाम्पल अब सोचो कि इनके नेम कुछ इस तरीके से, ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहे बोलो? नेमिंग ऑर्डर पे, ABCD वाले ऑर्डर पे आया ना। तो सपोज करो ऑर्डर कुछ ऐसा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला है वो कहाँ पे आ रहा है बोलो? नीचे आ रहा है, और ईएमआई वाला पहले चल जा रहा है। तो बोलो ईएमआई वाला फेल हो जाएगा। बोलो आया ना। अरे ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेगा जब रेट ही नहीं होगा? तो क्या कहते हो, सही बात है कि नहीं? यस सर। अरे बोलो, जब तक टेंडर पे बातचीत नहीं होगी तो क्या शादी हो पाएगी? अरे सोचो। नो सर। तो रिक्वायरमेंट क्या है? ये कब चलना चाहिए बोलो? पहले, है ना? आया ना? अरे सोचो सोचो। पर क्या कर सकते हैं यार, टी आते ही बाद में, इसीलिए बाद में चल रहा है। समझ गए कि नहीं समझे बात को? कंसेप्ट समझे ना? हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हम चाहते हैं कि ये पहले चले और ये शादी बाद में चले। पॉइंट क्लियर है सबको? कि अगर कोई मेथड दूसरे मेथड पे डिपेंड कर रहा है तो डिपेंडेंट वाले को पहले चलना चाहिए कि नहीं? सपोज करो यार, कभी आपके साथ छोटा बच्चा चलता है, तो छोटा बच्चा आप पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? तो आपको कभी बस में चढ़ना होता है, ट्रेन में चढ़ना होता है, तो पहले किसको चढ़ाते हैं बोलो? छोटे बच्चे को, फिर खुद चढ़ते हैं। छोटे बच्चे को। अगर एक मेथड दूसरे मेथड पे डिपेंड कर रहा है तो जिस पे वो डिपेंड कर रहा है उसको पहले रन करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, फिर वो खुद रन होता है। जैसे सपोज करो मैंने क्या बोला कि भाई एक प्रोसेस है हमारे पास। क्या प्रोसेस है बोलो? कि पहले क्या कैलकुलेट होगी बोलो? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर उसके बाद क्या होता है बोलो? ईएमआई कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। लेकिन क्या हो रहा है रियल, अभी क्या हो रहा है कि पहले कौन सा मेथड चल जा रहा है बोलो? ईएमआई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बाद में चल रहा है। तो बोलो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो ईएमआई कैसे कैलकुलेट करोगे? कितने की बन रही है? अरे हाँ है ना? यस सर। तो इसी तरीके से सेम हमारी क्या कैलकुलेशन है, सेम हमारा क्या अभी फंडा चल रहा है। हमारा फंडा चल रहा है
सूरज, आपको मेरी वॉइस आ रही है? सूरज, हाँ सर। ये 9:30 का बैच है, यहाँ पे इन बिटवीन चल रही है चीजें, आपको 10:30 में ज्वाइन करना है। ओके सर, ओके चलेगा सर। मे बी आप रॉन्ग, इस ग्रुप में आप शायद गलत से ऐड हो गए हो, आपको 10:30 वाला ज्वाइन करना है। इसमें तो हम बिल्कुल इन बिटवीन चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है चलेगा। हाँ ठीक है। देखो बच्चों, तो हमें क्या है, ये डिपेंड कर रहा है, ये जो ईएमआई कैलकुलेशन किस पे डिपेंड कर रही है बोलो? इस पे कि पहले हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए, तो पहले चलना चाहिए। सेम केस मैंने यहाँ पे बताया कि जो हमारा शादी है, किस पे डिपेंड कर रहा है? टेंडर पे। पहले टेंडर पे बातचीत होगी, उसके बाद शादी होगी, तो टेंडर पहले चलना चाहिए, शादी बाद में चलना चाहिए। तो कैसे करेंगे? इसके लिए एक एनोटेशन है बच्चों हमारे पास, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, ये एक हेल्पर एट्रिब्यूट है, जिसे कहते हैं डिपेंड्स ऑन मेथड। क्या कहते हैं? डिपेंड्स ऑन मेथड। तो हमने इसको बोला कि भाई जो भी है, जो हमारा शादी वाला है, ये डिपेंड करता है टेंडर पे। किस पे डिपेंड करता है बोलो? डिपेंड्स ऑन मेथड। किस मेथड पे डिपेंड करता है? टेंडर पे। ठीक है, क्या है भाई? सही तो लिखा है, डिपेंड्स लिख दिया ना, ऑन का ओ कैपिटल होगा, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन मेथड। ठीक है, चलो, तो अब टेस्ट इंजन मेक श्योर करेगा वाइल एग्जीक्यूशन कि ये शादी वाला चलने से पहले क्या चल जाए? टेंडर। अरे बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? टेस्ट इंजन जिम्मेदारी ले लेगा कि ये जो मेथड है, इससे पहले चलने से पहले कौन चलेगा? जो इस पे डिपेंड करता है, जिस पे डिपेंड करता है, ताकि कोई भी टेस्ट केस फेल ना हो, कोई दिक्कत ना है। क्लियर है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अभी बताएंगे, इसको रन करते हैं, ठीक है। तो देखो, कहाँ गए हमारे टेस्ट एनजी एग्जामिन, रन एज टेस्ट एनजी सूट। तो अब ध्यान से देखो भाई, क्या हुआ? शादी.com से पहले कौन सा चला है बोलो? अरे बोलो बोलो, चल गया कि नहीं चला? यस सर, चल गया। चला है सर। पहले तो नीचे आता था। सेम एग्जांपल है बच्चों, सपोज करो दो मेथड, दो बार रन होना चाहिए था ना टिंडर को? क्या कह रहे? टिंडर को सर 2 बार रन होना चाहिए था। एक बार पहले क्यों बार रन होना चाहिए? एक ही बार रन होना चाहिए, पहले रन हो जाए बढ़िया है, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। 2 बार का कहाँ कर सकते हैं? 2 बार थोड़ी कह रहे हैं हम कि 2 बार रन होना चाहिए, पहले और बाद की बात हुई। सपोज करो मुझे टेस्ट करना है, एक टेस्ट केस है कि न्यू पासवर्ड से लॉगिन हो रहा है कि नहीं। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या टेस्ट केस है बोलो? न्यू पासवर्ड लॉगिन हो रहा है कि नहीं, ये वाला टेस्ट केस मुझे चेक करना है। लेकिन नया पासवर्ड मुझे कब मिलेगा बोलो? जब मैं एक टेस्ट केस रन कर लूंगा, जो है फॉरगॉट पासवर्ड। अरे बोलो है ना? जब फॉरगेट पासवर्ड करके न्यू पासवर्ड रीसेट करूंगा, तभी तो नए पासवर्ड से लॉगिन करके चेक कर पाऊंगा, है नहीं? तो मेक श्योर क्या करना है कि जब भी न्यू पासवर्ड वाला चले, उससे पहले क्या चल जाना चाहिए बोलो? फॉरगेट वाला, है ना? ठीक है, तो इसीलिए भाई ऐसे केसेस में क्या होता है बोलो? ऐसे केसेस में क्या होता है बोलो? ऐसे केसेस में हमारा डिपेंड्स ऑन यूजर। किसी को डाउट है बता दो, डिपेंड्स ऑन। अरे बोलो हाँ या ना? सर थोड़ा सा है सर, एक बार रिपीट करते हैं ना तो अच्छा है। बताओ क्या रिपीट है, क्या डाउट है? डाउट पूछो, कोई बात करेंगे। सर ये जो आप बोले ना अभी, ये पूछा ना भाई डबल चलना चाहिए। डबल नहीं बोला, ध्यान से समझो। ये 3 टेस्ट केस रन होते हैं आज तक, जियो टीवी 9।
देखो यस सर। हाँ तो सपोज करो अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई इस आज तक से पहले ये दोनों चलाने हैं या टीवी 9 चलना चाहिए, रिक्वायरमेंट समझ गए कि नहीं? आज हाँ। तक चलने से पहले क्या चलना चाहिए? टीवी TV9 9 चलना चाहिए। ठीक है, मे बी आज तक के जो कोई चीज होगी जो डिपेंड किस पे कर रही है, इस मेथड पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, ध्यान से समझो। हमें सीधा सीधा मैसेज मेंशन कर देना है कि ये जो आज तक मेथड है किस पे डिपेंड करता है, बोलो। इट डिपेंड्स ऑन मेथड। किस मेथड पे डिपेंड करता है ये? TV9। ये मेथड पे डिपेंड करता है हमारा TV9 मेथड पे। ठीक है, TV9 पे। तो अब टेस्ट इंजन क्या करेगा? अब टेस्ट इंजन मेक श्योर करेगा कि भाई ये जो TV9 है ये आज तक से क्या चल जाए, पहले चल जाए। समझ गए कि नहीं? अभी बात में चल रहा है ना? अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये पहले चलेगा, बस इतनी सी बात है। इसमें क्या डाउट है बताओ? अच्छा, नहीं तो वही सोच रहे। अब आ गया समझ कि डिपेंड्स ऑन जो भी मेथड हम ऊपर लिखेंगे वो उस मेथड से पहले रन होगा, बस इतनी सी बात है। तो देखो अच्छा, मतलब इसके ऊपर लिखेंगे उससे पहले चलेगा ना? हाँ, बस आज तक के ऊपर लिखा तो ये आज तक से पहले चलेगा किसी भी हालत में। दिख रहा है आज तक से ऊपर TV9 चला गया। यस सर। अब बताओ किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। बोलो गाइस। नो सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो ये डिपेंड्स ऑन भी क्लियर हो गया। ठीक है, एक और बात करते हैं। तीसरा हेल्पर एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं इनेबल्ड। इनेबल्ड इज जस्ट लाइक अ स्विच। इनेबल्ड क्या है बोलो? जस्ट लाइक अ स्विच। जैसे हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना घर का, अरे बोलो हाँ है ना, सेम उस तरीके से है। ये भी मैं आपको दे दूं भाई, इसका कोड, इसका तो कुछ कोड ही नहीं है, छोटी सी बात है भाई। इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू और इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स। भाई अगर प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें समझ में आएंगी, उन्हें धीरे धीरे ऊपर से निकलने लगेगी। छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये क्या कैसे काम करता है? सपोज करो इट्स लाइक अ स्विच। सपोज करो अगर मुझे चाहिए कि आज तक ना चले, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, वहां जाकर एक्सक्लूड इंक्लूड कर रहे थे। बोलो हाँ है ना, बहुत मेहनत लग रही थी। इससे बेटर चीज आ गई है मार्केट में, इनेबल्ड। आपको क्या करना है बोलो? इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। क्या करना है बोलो? इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू कर दोगे, लाइक ऐसे कर दिया ट्रू, तो ये चलेगा। फॉल्स कर दोगे तो ये नहीं चलेगा। सपोज करो मैंने आज तक को क्या कर दिया बोलो? फॉल्स, तो आज तक नहीं चलेगा। तो देखो क्या आज तक चला बोलो? दो ही तो चले, TV9 और Z। सेम TV9 को भी फॉल्स कर दिया अगर, इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, तो ये भी नहीं चलेगा। और ट्रू कर देंगे तो चलेगा। अब इसको फॉल्स कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं बोलो? ट्रू। तो बोलो सबसे बढ़िया तरीका नहीं है ये? सोचो सोचो, कभी किसी टेस्ट केस को जानबूझ के उस पर काम चल रहा है या वो ठीक नहीं चल रहा है, आपको पता है, तो क्या उसको रन करके फेल करना जरूरी है? उसको चलाओ मत। तो देखो अब आज तक चल गया और Z को हमने फॉल्स कर रखा है तो Z नहीं चला, TV9 चल गया। अरे बोलो हाँ है ना? कूल है, बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। यस सर। गेटिंग सर। सर समझ में आ रहा है। आज तक चलेगा ट्रू होगा, अगर फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। हाँ नहीं चलेगा। सब हर कोई किसी भी मेथड पे अगर आप इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स लगा दोगे यहाँ टेस्ट के अंदर तो वो नहीं चलेगा। कूल। इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू रहेगा तो चलेगा। एक और होता है हमारा हेल्पर एट्रीब्यूट जिसको हम कहते हैं टाइम आउट। और भी होते हैं वैसे पैरामीटर वगैरह, वो आगे बात करेंगे। टाइम आउट, किसी का माइक ऑन है भाई। टाइम आउट का सिंपल सा फंडा है भाई कि सपोज करो कोई टेस्ट केस बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है रन करने में, तो एक हम टाइम आउट रखते हैं कि अगर कोई टेस्ट केस 100 सेकंड में नहीं चला तो उसको फेल कर दो। समझ गया ना? टाइम आउट कह देते हैं। तो इस तरीके से करते हैं। तो कैसे लगाते हैं टाइम आउट? मिली सेकंड में होता है बच्चे, ठीक है?
टाइम इक्वल टू, सपोज करो मैंने 10,000 सेकंड, ठीक है ना, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 10 सेकंड का टाइम दे दिया मैंने, ठीक है। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? तो इतनी देर ही चलेगा। तो इस तरीके से अगर इतने सेकंड से ज्यादा ले लिया इसने तो ये फेल हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बोलो। ये कह देगा टाइम आउट। तो ये भी एक हेल्पर एट्रीब्यूट है कि मैक्सिमम टाइम आउट सेट कर देते। कई बार ऐसा भी होता है ना कि कोई वेबसाइट बहुत ज्यादा टाइम ले रही, तो लिखा था ना रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है। इसी तरीके से टाइम आउट काम करता है। इतने सेकंड में काम नहीं करा तो ये फेल कर देगा टेस्ट केस को, टाइम आउट हो जाएगा। ओके ठीक है भाई, तो यहाँ तक चीजें हमारी समझ में आई। अब बच्चों टेस्ट एनजी में केवल 2 टॉपिक बचे, पैरामीटराइजेशन और डेटा प्रोवाइडर, ठीक है। कौन से बच्चे बोलो? पैरामीटराइजेशन एंड डेटा प्रोवाइडर। ठीक है ना। तो इनके सर हम इसे रियल में चेक करेंगे ना? इसमें ये रियल प्रोजेक्ट में? हाँ रियल प्रोजेक्ट में चेक करेंगे सारी चीजें, ठीक है। रियल फ्रेम सारी चीजें यूज करेंगे। तो बच्चों केवल 2 टॉपिक बचे, कौन से? डेटा प्रोवाइडर एंड बोलो एंड पैरामीटराइजेशन। तो बताओ अब आज ही शुरू करूं या कल करें? सर कल सर। कल, आज से इनको कर देते हैं। तो टाइम आउट का कोड भेज देता हूँ बच्चों। क्या लिखना है बोलो? टाइम आउट, और टाइम आउट कितना है? तो मैंने 1000 सेकंड, ये मिली सेकंड में है ये, ठीक है। सर इस केस को फेल करके दिखाना सर। किस स्टेप को? सर टाइम आउट को। फिर तो उसके लिए तो अभी कोड लिखना पड़ेगा ना, ऐसा कोड जो इतने सेकंड से ज्यादा ले। ये भारत मैट्रिमोनी प्रिंट करने में कितना टाइम लगेगा बोलो? सर 0 मिली सेकंड लगता है। हाँ तो इसको नहीं करेंगे, जब रियल लाइफ में करेंगे तब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज्यादा लोडिंग ले रही है, ठीक है ना, उस केस में हम टाइम आउट लगा देंगे। ओके सर। ठीक है, तो ठीक है बडीज, चलो ये भी भेज देता हूँ मैं आपको। तो 4 हेल्पर एट्रीब्यूट मैंने आपको भेज दिए। ये टाइम आउट भेजा है, ग्रुप्स, डिपेंड ऑन, इनेबल्ड। तो ये चारों की आप प्रैक्टिस करोगे, बोलो करोगे कि नहीं? 2 टॉपिक और बचे, पैरामीटराइजेशन और कमल कुछ कहना चाह रहे हो? ब्रेक हो गया। बोल रहा हूं प्रैक्टिस करेंगे। हाँ तो स्क्रीनशॉट करके मुझे भेजना है। सूरज आपने भी भेजना है, ठीक है। ओके, गुड नाइट गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर।